तफ्तीशी अमल की कमजोरियां हैं जो इस फैसले की बुनियादी वजह बनी है? क्या इस फैसले ने अवाम की अदलिया पर एतमाद को मजीद कमजोर कर दिया है? देखो मैडम, आपने तीन बातें की हैं कि जागीरदाराना असर, एक्सटर्नल तफ्तीश का अमल और ओवरऑल जस्टिस सिस्टम का। जी। मेरा ख्याल ये है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को देखने की बजाय हमें अपने इंटरनल अपने जस्टिस सिस्टम को देखना चाहिए। सबसे पहली बुनियादी चीज़ वो है, अगर वो मजबूत होगा तो जाहिर है उस पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। जी। 8 साल के अंदर और मतलब सैकड़ों, 400 के करीब जो है ना कि उसके अंदर पेशियां, तो आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो तो यहीं एक्सपोज हो जाता है कि अगर 8 साल के अंदर सिर्फ ट्रायल कोर्ट फैसला कर रही है। अभी आपने जो है उसको अपीलेट कोर्ट में लेके जाना है, हाई कोर्ट जाना है, फिर हाई कोर्ट पता नहीं कितना टाइम लेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एट द एंड जाहिर है जिसके खिलाफ फैसला होगा वो तो आगे जरूर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल तो तभी होगा केस जब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो है ना कि वो अपील को डिसाइड करेगी। तो ये तो आपके जो इंसाफ का निज़ाम है उसकी हार तो यही हो जाती है इसी के ऊपर। अब जैसे वो गुपांग साहब भी बहुत सीनियर आदमी है, उन्होंने उसके ऊपर पहले भी रोशनी डाली तफ्तीश के हवाले से, कि आप देखें कि आप सिर्फ और सिर्फ अक्यूलर अकाउंट जो है उसके ऊपर, यानी कि आप लोग उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने वो देखा, इसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। जी। आज हम हमारे पास जो है वो बहुत मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते हैं कि आप सर्कमस्टांसेस झूठ नहीं बोल सकते, बंदा बोल सकता है, आप फोरेंसिक एविडेंस क्यों नहीं जो जी। है वो लेके आ सकते? मेरे मतलब मैं मुख्तलिफ केसेस को खुद भी कंडक्ट किए, मिसाल दे सकता हूं कि जी। जहां पे आपके पास जो लोगों का इन्हिसार था वो बहुत कम था, लेकिन फोरेंसिक एविडेंस इतनी मजबूत थी कि उसकी बुनियाद पे जो है ना वो सजा हुई। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि दुकानदार पेश नहीं हुए या फलांगवा उनको नहीं किया गया और इसकी बुनियाद पे कोर्ट जो है वो उसको जो है वो किसी शख्स को बरी कर दे, तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली कमजोर तफ्तीश का। और मैं सिर्फ कमजोर तफ्तीश नहीं, हमें यह भी समझने की जरूरत है कि ये बेसिकली प्रोसिक्यूशन की फेलियर है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो फर्स्ट पार्ट है, और इन्वेस्टिगेशन के पास जो सुपरवाइजरी रोल है वो प्रोसिक्यूशन का है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल्ट था तो प्रोसिक्यूशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसी वक्त उनसे करेक्ट करवाए और चालान को फॉरवर्ड करने से पहले जी। उसकी जो सारी कमजोरियां हैं उसको दूर करे। तो सही। ये खाली तफ्तीश ही नहीं, ये तो प्रोसिक्यूशन की जो है ना कि वो फेलियर है। सही। सही। बहुत बहुत शुक्रिया शराफत अली साहब आपका। साजिद